नाम हो जाएगा। और लवली जी के बारे में बात कर लेते हैं। जब वो कांग्रेस में थे तो मंत्री थे, अब जब वो बीजेपी में है तो एक विधायक है। लग रहा है कि पावर उतनी है कि गांधीनगर के लोगों का जो भी काम होगा, जैसे मंत्री रहते हुए करवा पाते थे, वैसे अब करवा पाएंगे। लवली जी की अगर जो अपने समय की राजनीति थी और जो अपने समय की पकड़ थी और जो उन्होंने पब्लिक का और अधिकारियों का, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का जो उन्होंने जिस हिसाब से इज्जत की है, इनके काम को कोई मना नहीं करता। जो मेंबर पार्लियामेंट काम नहीं करा पाता वो काम लवली जी करा सकते हैं। जो निगम पार्षद हैं, अगर किसी निगम पार्षद का काम है, लवली जी कभी किसी को कहते ही नहीं तुम कहाँ से आए हो, कौन हो, किस पार्टी से आए हो, ये काम तो निगम पार्षद का, मैं क्यों करूं। वो कहते जरा फटाफट। अभी मेरी मिसेज आधार कार्ड का एड्रेस चेंज कराने चली गई, तो वहां से फॉर्म में साइन होना था, लवली जी की स्टैंप लगनी थी। लोग जानते हैं लवली जी से 1998 से जुड़े हुए हम, और बलविंदर सिंह जी और एक नाम ये किशन लाल जी थे, और एक और जो हमारे नेता जमुना पार्क में टाइटनर के साथ उनकी क्रिया में आया था, नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा, झील भाई उनका, और ये जो बोरा साहब हैं, सुनील बोरा, इनके पिताजी दीवान चंद जी, तो ये तो काफी सक्रिय थे। अजीत सिंह गुलाटी, पासी साहब, लाला देवचंद जी। जब इस तरह की बात करते हैं, पुराने राजनीति लोगों के नाम लेते हैं, तो एक और सवाल मेरे मन में आता है कि जब अरविंदर सिंह लवली पहली बार चुनाव लड़े थे तो ये कहा जाता था कि वो बीजेपी या संघी लोग हैं और चुनाव कांग्रेस ने ये क्या टिकट कांग्रेस ने दे दिया। उस समय भी बड़ा विवाद हुआ था अरविंदर सिंह लवली को लेकर। लवली जी का परिवार कभी भी संघी नहीं रहा। 84 का मैं, क्योंकि बलविंदर सिंह जी चुनाव 2 बार लड़े हैं। एक बार एमएलए के विधायक का चुनाव लड़े हैं, एक बार मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव लड़े हैं। और जब शीला दीक्षित का चुनाव था, या जो हमारे गवर्नर रहे थे यहाँ कपूर साहब, उनके इलेक्शन में भी बलविंदर सिंह जी ने खुल के काम किया था। और लवली जी खालसा कॉलेज से, हम तो NSUI से हमेशा करते थे, तो ये वहाँ पे भी स्टूडेंट जो उसका भी इलेक्शन इन्होंने जीता था। और कभी बीजेपी या संघी से, तो दर्शन सिंह बैल, स्वर्गीय दर्शन सिंह बैल बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने नाराज लोगों ने, क्योंकि उस समय समस्याएं बहुत थी। चलिए एक और बात बता दीजिए कि लवली जी के आप करीबी रहे हैं, 2 बार चुनाव के समय कांग्रेस से सीधे बीजेपी में चले जाते हैं, क्या कारण हो सकता है? एक बात तो ये है, हमारे जैसे आदमी ने कहा कि जी जिनको टिकट मिलनी चाहिए विधायक की, आप दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो ये उस बात से थोड़ा सा गुस्सा लवली जी ने रहा और उन्होंने एकदम से इस्तीफा दे दिया। हमें उम्मीद भी नहीं थी। और ऐसे ही जब गुटबाजी हो जाती है, अब जब निगम का चुनाव था उसमें हमारी 26 सीट खराब हुई, जो लवली जी के हाथ की दी हुई टिकटें थी वो खराब हुई। तो उस समय भी दिक्कतें तो यही रही है, जब ऊपर के नेता नीचे के नेताओं की नहीं सुनते। अभी देखो ना, अब कांग्रेस को मैं अब क्यों मानने जा रहा हूँ, क्यों मानता हूँ, हमारी प्रियंका जी, हमारे राहुल गांधी जी, इन्होंने कहा कि बहुत से लोगों की अब छटनी होगी। जो लोग हैं तो कांग्रेस में और समर्थन बीजेपी को देते हैं, पार्टी को हराने का काम करते हैं, गुटबाजी करते हैं। ये काम जितनी जल्दी हो जाएगा, मैं बीजेपी की एक चीज मानता हूँ कि जो मेंबर पार्लियामेंट आ जाए, जरूरी नहीं है कि उसको दोबारा टिकट मिल जाएगी। जो आदमी आज विधायक है, लेकिन विमल जी दिल तो आपका भी ऐसा ही है कांग्रेसी, और बीजेपी के जो विधायक हैं उनको दिल दे बैठे हैं। नहीं, दिल तो अरविंदर सिंह लवली, ये मेरी एक सामाजिक और घरेलू एक भाई भाई का रिश्ता भी हो सकता है। परंतु लवली जी को मैं अपने धर्म में मान से कह सकता हूँ, मैंने वोट नहीं दिया, मैंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, और मेरे को हर तरह का प्रेशर भी आया। चलिए, कौन किसको वोट दिया नहीं दिया उस पर बात कर ले, तो एक और सवाल आता है
लवली जी का वोट बैंक फिर से मैं कह रहा हूं कि मुस्लिम वोट दलित वोट था। इस बार जब वो बीजेपी में गए तो बीजेपी को वोट देते हुए मुसलमान कतराती है। आपको लग रहा है कि गांधीनगर विधानसभा सीट पे लवली जी को लेकर मुसलमानों ने कमल का बटन दबाया होगा क्या? 12,500 वोट में से 7800 वोट मुसलमानों की लवली जी को मिली है। क्या जुआ ही है? बीजेपी को मुसलमान तो वोट देती नहीं है। बीजेपी को नहीं देती तो लवली जी को तो देते हैं। लवली जी तो बीजेपी से बात है कि कई बार आदमी के मैंने देखा, चौधरी प्रेम सिंह थे 7 बार इलेक्शन जीते महरौली से। अब चौधरी चरण सिंह अपने जीवन में इलेक्शन ही नहीं हारे थे। अब सारे जाट कोई हैं या सारी उन्हीं की बिरादरी के कोई थे? किसी किसी आदमी का काम होता है, उम्मीदें होती हैं कि लवली जी आएंगे, नई रोशनी लाएंगे। छोटे छोटे बच्चे कहते थे। और इन्होंने स्कूलों का स्तर इनके टाइम में, बसों का स्तर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे, शहरी विकास मंत्री रहे, इन्होंने बहुत काम किए। इन्होंने इस गांधीनगर मार्केट को बर्बाद होने से बचाया। अगर गांधीनगर के व्यापारी मेरी इस चीज को, वीडियो को देखेंगे और अपने दिल पे हाथ रख के सोचेंगे, क्योंकि हम भी मंचों से मांग करते थे लवली जी से। लवली जी ने बजाय सड़क इधर की मार्केट की तरफ को काट के इन्होंने जमुना जी में जगह 85 एकड़ जमीन इन्होंने यूपी गवर्नमेंट से लीज पे ली और इस मार्केट को बचाया। लेकिन आज तक इंक्रोचमेंट और जाम इन चीजों से तो लोगों को निजात नहीं मिल पाया। बस ये थोड़ी सी राजनीति है। और वैसे हमारा अरबों रुपया सफाई पे लगता है। अब चाहे मेरे से कोई नाराज भी हुए, मैं तो क्लियर कहने वाला हूँ, जितने बाहर छज्जे निकले हुए हैं जो कृष्णा नगर में हुआ था किसी समय, आज वहाँ ऑक्सीजन भी है, वहाँ हवा भी है, वहाँ धूप भी है। और जो पटरियां हैं जिन्होंने एग्रोचमेंट कर रखी है, और जिन्होंने नालियां बंद कर दी हैं, और जिन्होंने नालियों पे एग्रोचमेंट कर रखी है, और जो पुरानी गाड़ियां गलियों में खड़ी हैं जो 15 साल पुरानी हो गई, इसको तो पुलिस को उठा ही लेना चाहिए और ले आके कचरे में फेंक देना चाहिए। और या इनका चलान इतने मोटे होने चाहिए कि ये गली को गली समझे, ना कि अपने पुरखों की जजायत। अच्छा, विमल जैन को कभी ऐसा महसूस होता है कि इतने लंबे समय तक कांग्रेस का सिपाही रहा, लेकिन हमें कभी भी आजमाया नहीं गया? इस बार तो थोड़ा सा लगा कि मेरे को टिकट के लिए, परंतु मैं घर से थोड़ा कमजोर होने की वजह से, इन द सेंस मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए इतना पैसा नहीं था और मैं चंदे के चुनाव से लड़ना नहीं चाहता था। ये काम बीजेपी में है। वो गरीब आदमी को वोट देते हैं टिकट, और वो उनको जिता के भी लाते हैं, क्योंकि उनका 28 से 32% वोट अपना है। और अगर वो हारते भी हैं तो बहुत मामूली अंतर से हारते हैं, लाखों के तरीके से नहीं हारते। तो मैं जो मेरे को किसी से कोई